Hello class 9. Today we are going to study chapter number 13, why do we fall ill. In this chapter we discuss about what is the health, what is the condition of disease, and what is the difference between the disease free and healthy body, and what are the different types of causes of diseases, and what are the different types of diseases, etc., and many more things. Okay, so let's we study this chapter, why do we fall ill. We fall ill generally. We see that many types of symptoms are occurs in our body, which creates the disease. Disease means when our body feels a type of uneasiness. Uneasiness means where the proper type of work has not been done by our body. That is called as uneasiness of our body. So, who defines as health? What is the health? Health is therefore a state of being well enough for function well physically, mentally, and socially. And if a health means a state of physical, mental, and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own health or our health. The health of all organism will depend on their surroundings or their environment. The environment include the physical environment. सो इट मीन्स हेल्थ. बच्चों यहाँ हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है कि किसी भी इंसान की वो कंडीशन जिसमें वो प्रॉपरली मेंटली, फिजिकली और सोशली, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सही तरीके से काम कर सके, उसको बोलेंगे हेल्थ या हेल्दी पर्सन. और हेल्थ जो होती है वो ह्यूमन बीइंग की सराउंडिंग्स पर डिपेंड करती है कि किस इन्वायरमेंट में, कैसा इन्वायरमेंट वो रह रहा है, कैसा सोच रहा है, उसका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, उसका फिजिकल स्टेटस कैसा है, मेंटल स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है. ओके, अब आता है कि अगर कहीं पर मान लीजिए पब्लिक क्लीन लाइनेस नहीं है, तो क्लीन लाइनेस ना होने की वजह से भी उसको कोई डिजीज़ उसको हो सकती है और उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है. गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी ज़रूरी है व्यक्ति के लिए, जॉब्स वगैरह की फैसिलिटी भी ज़रूरी है जिससे कि इंडिविजुअली हेल्थ मेंटेन रहेगी. सोशल इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है. सोशल इक्वालिटी और हार्मनी बहुत ज़रूरी है हर एक इंडिविजुअल हेल्थ के लिए. अगर मान लीजिए किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन के तहत उसका सोशली स्टेटस जो है वो डिस्क्रिमिनेट होता रहेगा, तो वो सोशली हेल्दी नहीं होगा. इसीलिए हर एक व्यक्ति अगर वो साउंड तरीके से, ढंग तरीके से सोच रहा है, शारीरिक रूप से सही है, मानसिक रूप से उसकी मानसिकता सही है, उसको एक अच्छा वेल डेवलप्ड माहौल मिल रहा है डेवलप होने के लिए, और उसको साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, उसको उसके उसके साथ किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो हेल्दी पर्सन है. अब आता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज़ फ्री. हेल्दी का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों प्रकार से हेल्दी है. लेकिन डिजीज़ का मतलब ये हुआ कि जब हमारी कोई बॉडी फिजिकली अनइजीनेस फील करती है तो उसको बोलते हैं डिजीज़ कंडीशन. ओके, अब आता है जैसे कि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम होते हैं जो हमें डिजीज़ बताते हैं. हमारी बॉडी में देखिए बहुत सारे साइन एंड सिम्टम अपीयर हो जाते हैं, सडन चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को बहुत अजीब सा और बड़ा स्ट्रेन सा, अलग सा फील होता है और बड़ा ख़राब सा फील होता है. जैसे बॉडी में पेन होगा और बॉडी में वहीं का पैचेस हो जाएंगे, किसी टाइप का कोई रैशेस हो गया, स्कार हो गया, तो ये सब डिजीज़ को शो करता है. तो इसका मतलब है कि कोई कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. तो साइन एंड सिम्टम का मतलब ये हुआ कि दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम एंड साइन ऑफ डिजीज. में सिम्टम ऑफ डिजीज में क्या होता है कि हम जब कुछ अच्छा फील नहीं करते, जैसे अगर मान लीजिए हमको हेडेक हो रहा है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो हमें अच्छा फील नहीं होगा. ऐसे ही कई सारे साइंस होते हैं, जैसे हेडेक होगा या हाइपरटेंशन हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो फिजिशियन उन साइंस को देखकर बताता है कि नहीं, आपको अनइजीनेस फील हो रही है या इस तरीके की आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज हो रही है. तो ये साइन एंड सिम्टम में अंतर हो गया. अब आता है कि हमारे पास कितने टाइप की डिजीज़ मेनली होती है, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़. दो टाइप की डिजीज़ होती है. एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, तुरंत होती है, सडन ऑनसेट, और उसके बाद वो ठीक हो जाती है, तो उसको एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा डायरिया हो गया, किसी को एकदम से डायरिया होता है, लूज मोशंस हो जाते हैं और फिर एक दो दिन बाद ठीक हो जाते हैं. और दूसरी बात है, जैसे किसी को कफ कोल्ड कोराइजा हुआ, एक हफ्ते के लिए होगा, उसका ठीक हो जाएगा. और दूसरे अलाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जैसे बहुत लंबे समय से जो बीमारी चली आ रही है, लाइफ टाइम के लिए भी होती है, तो उसको क्रॉनिक डिजीज. बहुत समय से किसी को बहुत लंबी खांसी हो रही है तो धीरे धीरे वो टीबी में कन्वर्ट हो जाती है. किसी को मान लीजिए फाइलेरिया हो गया तो उसका पाँव एकदम सूज जाता है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है. तो इस प्रकार की डिजीज़ को क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं. मतलब कि अदर अलाइनमेंट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कुछ ऐसी डिजीजेज जो कि लंबे समय तक चलती है, लाइफ टाइम चलती है, तो क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं. जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, अदर डिजीजेस लास्ट, सम टाइप ऑफ डिजीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है वो एक्यूट डिजीज है, और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है वो क्या है, क्रॉनिक डिजीज है. अब आता है बच्चों क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ. देखिए, जब भी कोई एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज होगी तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा. कॉज होने में जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉज हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज के,
यानी कि दो प्रकार के डिजीज़ है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी भी को डिजीज़ हो रही है तो उसका कोई मान लीजिए इन्फेक्शन हो रहा है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो रहा है, किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी जैसे प्रोटोजोन वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ में आता है, ठीक है। और दूसरी प्रकार है ये कि कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि पुअर हेल्थ है, मान लीजिए वो बहुत गरीबी में पला बड़ा है, उसके पास सही से सुविधाएं नहीं हैं, स्टेटस अच्छा नहीं है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, तो भी उसके पास लैक ऑफ सैनिटाइजेशन है, अगर पब्लिक सर्विसेज नहीं है वहाँ पर। और जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा कोई पुअर सैनिटरी कंडीशन होती है, जैसे कि झाड़ू लगाने वाले भी नहीं होते, जमादार टाइप के लोग भी नहीं वहाँ प्रॉपर वर्क करते हैं, सफाई कर्मी नहीं होते हैं, और अच्छा नरिशमेंट नहीं मिलता है लोगों को, खाने के लिए बढ़िया नहीं होता उनके पास। तो इस तरीके से इस ऐसी कंडीशन में कई सारी डिजीज़ेस कॉज हो सकती हैं। अब आता है कि इन्फेक्शन डिजीज़ का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, वो डिजीज़ जो कि माइक्रोब्स के द्वारा हो जाती हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कॉलरा है, डायरिया है, डिसेंट्री है, जो कम्युनिटी में बड़ी तेज़ी से फैल जाती हैं, प्रोटोजोन से, वायरस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होंगी जो कि जिसमें ये इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है वो कॉज नहीं होते, बल्कि कोई एक्सटर्नल कॉज होता है। जैसे कि मान लीजिए कैंसर हो गया किसी व्यक्ति को, तो वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया किसी को, तो वो एक्सेसिव वेट वगैरह से होता है, एक्सरसाइज ना करने से होता है। डायबिटीज़ जैसे लोगों को हो जाती है तो उनका पुअर खान पान है, ढंग का खान पान नहीं, मीठा बहुत खाते हैं, तो ये सारी डिजीज़ेज जो होती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस में आती हैं। तो बच्चों आज पार्ट 1 में फ़िलहाल इतना ही, इसके आगे चैप्टर फिर कंटिन्यू करूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू, ओके, बाय बाय।